नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, लेकिन आप लोग मेरी बात ठीक ढंग से सुनते नहीं हैं और मानते नहीं हैं। जब तक कि वही बात कोई दूसरा इंसान जो कि अपने आप में एक ख्याति प्राप्त है, जब वो कहता है तो आप लोग बड़ा गौर से सुनते हैं। हाल ही के अंदर फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गोल्डी बहल ने एक बात कही। उन्होंने कहा, वैसे तो बात पुरानी है, थोड़ा अरसा बीत चुका है, लेकिन बात बिल्कुल करेक्ट बात थी कि आज का जो यूथ है वो स्मार्टफोन के अंदर, और खास बात है कि पोर्नोग्राफी से इतना ज्यादा अटैच हो चुका है कि वो अपने करियर को बनाने के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक डाउट जो है वो क्रिएट इन्होंने किया कि क्या वाकई में हमारा जो यूथ है वो एक अलग डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, पॉर्न इफेक्ट्स यूथ मोर देन ड्रग्स टुडे सेज, यानी कि एक फिल्म का प्रमोशन करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर ड्रग्स कोई कंज्यूम कर रहा है उससे भी ज्यादा खतरनाक है सोशल मीडिया और खास तौर पर पॉर्न का एडिक्शन। इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कई बार कर चुका हूं कि आप अगर अपने करियर को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और खास बात है कि पॉर्न जो एडिक्शन है इसको छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर आप अपने करियर को बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंचा पाएंगे। इसीलिए हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू किया था। इसको शुरू करने के पीछे मंशा यही थी कि अगर मेरी तरफ से अगर 10 से 15 लोगों का भी अगर भला हो पाए, वो इस एडिक्शन से बाहर निकल पाए और अपने करियर को बहुत अच्छा सेट कर पाए, तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हम लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज के अंदर स्टार्टिंग के 50 डेज अब कंप्लीट करने वाले हैं। 25 फरवरी से लास्ट के 25 डेज के गोल्डन डेज शुरू होने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है ट्रांसफॉर्मिंग टाइम। ट्रांसफॉर्मिंग टाइम के अंदर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का इस्तेमाल करते हुए आपको वो तमाम चीजें बताई जाएंगी कि आप अपने पोटेंशियल को किस डायरेक्शन के अंदर और किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपने करियर को बहुत अच्छा सेट कर सके। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा 75 डेज का हार्ड चैलेंज। और लास्ट के जो 25 डेज हैं जो कि गोल्डन एरा है, उसमें 25 फरवरी से वो शुरू हो रहा है। तो आप लोग उसको जरूर लाइव सेशंस को अटेंड करें, आपको काफी फायदा होगा। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होने वाला है। खास बात ये है कि हम लोगों ने 2 दिन के लिए डाउट सेशन भी रखा है। जिन भी व्यूवर्स को या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है उनके साथ में हम लोग लाइव इंटरेक्शन करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको वहीं पर सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। गोल्डी बहल जो कि काफी जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि यंगस्टर्स जो हैं, यानी कि बहुत सारे यंगस्टर जो हैं, टुडे आर ब्रॉट अप इन ए वर्ल्ड वेयर इंटरनेट इज ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ। आज हमारा इंटरनेट जो है उससे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों हैं, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट से जुड़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो चुकी है। भारत पोर्नोग्राफी को एक्सेस करने के अंदर आज विश्व में तीसरा देश बन चुका है। अभी मैं आपको चौंकाने वाले कुछ आंकड़े दिखाने वाला हूं, न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स दिखाने वाला हूं, जिसकी अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को लगेगा कि वाकई में यार हमारा जो यूथ है ना वो एक अलग ही स्ट्रीम को पकड़ चुका है। आज देखिए कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, खासतौर पर यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह पर, इन पर एक बार आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया तो फिर वैसे ही आपको वीडियोस रिकमेंड करता है। जब भी आप लोग कोई बातचीत करते हैं तो आपको लगता है कि आपका फोन जो है वो बंद पड़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका फोन आपकी सारी बातों को सुन रहा होता है, और जैसे ही आप फोन को हाथ में उठाते हैं तो वैसे ही फिर वो ऐड दिखाना शुरू कर देता है, वैसे ही आपको यूट्यूब शॉर्ट्स दिखाना शुरू कर देता है, इंस्टा पर वैसी रील्स आपको आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि आखिरकार इस व्यक्ति को चाहिए क्या। तो जैसे डिमांड होती है वैसी फिर सप्लाई की जाती है। और मैंने पहले भी बताया है कि जैसे आप लोग डिमांड करते हैं, फिर ये जो एडल्ट इंडस्ट्री है वहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूं कि आप लोग जो है वो कम से कम इस एडिक्शन से बाहर निकलिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि इन चीजों से कभी जुड़ा नहीं है और हम लोग जुड़ना भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा करियर जो है वो बहुत अच्छा सेट हो। ठीक है, बेसिकली आज का जो यूथ है या किड्स की बात है वो लेस जजमेंटल है, किसी भी चीज को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है, उसको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है। आज जैसे स्टॉक मार्केट में देखिए, ट्रेडिंग्स के अंदर देखिए, आप शेयर मार्केट के अंदर किसी भी व्यक्ति ने बड़े बड़े चश्मे लगाकर अगर यह बता दिया कि मैंने रातों रात जो है इतने पैसे कमाए हैं, आप 21 दिन में पैसा डबल कैसे करें, इससे आज का यूथ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। यहां तक कि अपनी स्कूलिंग को, अपने कॉलेज को भी ड्रॉप कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए किसी की कहानी आ गई है कि यार मैंने तो कॉलेज ड्रॉप किया था और उसके बाद में मैं करोड़पति बन गया, तो उससे इन्फ्लुएंस होके बहुत सारे जो लड़के हैं
वो लेस जजमेंटल होते हुए उस कहानी को खुद के ऊपर आजमाने की कोशिश करते हैं और फिर वहां से कॉलेज ड्रॉप आउट जो है वो करना शुरू कर देते हैं और इनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर आप लोग मेरी बात का समर्थन करते हैं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दे आर मोर अफेक्टेड बाय सोशल मीडिया एंड पॉर्न देन ड्रग एडिक्शन। तो ड्रग एडिक्शन आज बहुत ज्यादा हमारे सोसाइटी के अंदर बढ़ता जा रहा है। खास बात है पॉर्न एडिक्शन। ये दोनों ही जो एडिक्शन होते हैं वो डिप्रेशन और स्ट्रेस के कारण होते हैं। और डिप्रेशन और स्ट्रेस इसीलिए आया है क्योंकि वो रात भर इन सोशल मीडिया के चक्कर के अंदर अपनी नींद को खराब करता है, सुबह फिर वर्क का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाता है और पूरे दिन भर वो इसी के अंदर उलझा रहता है। और फिर इसको स्ट्रेस, क्योंकि देखिए आज की दुनिया जो है वो इकोनॉमिक बेसिस पर चलती है और वो अपने इकोनॉमिक स्टेबल को ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं ला पाएगा तो उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और जैसी प्रॉब्लम आएगी तो स्ट्रेस लेना शुरू करेगा और स्ट्रेस लेने के कारण वो कहीं ना कहीं अपने प्लेजर को ढूंढने की कोशिश करता है और वो प्लेजर मिलता है उसको पॉर्न के अंदर और ड्रग के एडिक्शन के अंदर उसको वहां पर प्लेजर मिलना शुरू होता है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स क्या कहते हैं सुनिएगा। पोर्नोग्राफी गेट्स ए पेंडेमिक बूस्ट इंडिया, है ना, एक पेंडेमिक बूस्ट जो है वो इंडिया के लिए हो सकता है। इंडिया रिपोर्ट्स 95% राइज इन व्यूइंग, मतलब आप लोग मान सकते हैं कि जस्ट डबल हो चुका है, 95% जो है वो इजाफा हुआ है। यही नहीं, यहां पर देखिए वॉचिंग ऑनलाइन पॉर्न इन इंडिया ऑन द राइज, एक्सपर्ट्स वरीड, मतलब जो एक्सपर्ट्स है वो वरी कर रहे हैं कि आखिरकार हम लोग इसको रोके कैसे। बहुत लंबा हो चुका है, यानी कि बहुत लंबा समय बीत चुका है। 2015 का ये आर्टिकल है, तो 2015 से कंसर्न चला हुआ आ रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर वो तादाद जो है वो बहुत बढ़ती हुई जा रही है। तो अब देखिए आप लोग इतना जो एक्सपर्ट्स हैं वो वरीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। अब मुझे आप लोग ये बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या वाकई में इसको बैन करना चाहिए या फिर बैन नहीं करना चाहिए। इंडिया इज वॉचिंग मोर पॉर्न देन एवर। सर्वे ने कहा है कि पहले जो हम लोग देखा करते थे उससे ज्यादा हम लोग देख रहे हैं और हम लोग खुद देखना नहीं चाहते हैं, हमको परोसा जा रहा है और हमको ये लगता है कि हम खुद देख रहे हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर इस कंटेंट को इनडायरेक्टली मैसेजिंग के थ्रू जो है पहुंचाया जा रहा है कि भारत इससे धीरे धीरे जो है उलझता जाए। आप लोगों को लगता होगा कि सर हमेशा जो है भारत के बारे में क्यों बात करते हैं कि भारत का यूथ। ये बेसिकली जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो नहीं चाहते हैं कि भारत जो है वो ग्रो करे। नहीं तो आप मुझे बताइए कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक, इन पर ऐसे वीडियोस को रोकने के अंदर कितना समय लगता है। महज और महज कुछ सेकंड्स के अंदर ये सारे वीडियो रोक सकते हैं, लेकिन नहीं, उनकी तादाद बढ़ाई जाती है। समझ रहे होंगे मेरे पॉइंट को, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या बैन किया जाए और या फिर इसको चलने दिया जाए। आप लोग हमारे साथ में लास्ट के 25 डेज जो कि ट्रांसफॉर्मिंग टाइम है, इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये आप लोग को अवेलेबल होगा और 25 फरवरी के बाद से आपका वो ट्रांसफॉर्मिंग टाइम जो है वो शुरू होने वाला है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।